बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट नदीम हाकीवाला। मैं इस वक्त ट्रैफिक ऑफिस मंडी बहाउद्दीन में मौजूद हूं। तो यहाँ पे तकरीबन सारे सीनियर पुलिस अफसरान जो हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो इकट्ठे हुए हैं। इनकी एक खुसूसी मीटिंग है और एजेंडा इनका क्या है कि जो ट्रैफिक के दिन ब दिन बढ़ते हुए मसाइल हैं मंडी बहाउद्दीन में। तो कुछ दिन पहले हाजी इम्तियाज़ साहब MNA के साथ भी मैंने इंटरव्यू में ख़ास तौर पे इस मौजू पे बात की थी, ट्रैफिक मसाइल के हवाले से और नजायज़ तजावज़ात के हवाले से। तो ये हमारे साथ उनके ट्रैफिक पुलिस के कुछ सीनियर अफसरान हैं, ठीक है। ये सब इंस्पेक्टर हैं कमर साहब, ये तकरीबन हर वक्त हमें शहर में बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो आइए मज़ीद इनसे जानते हैं कि ये ट्रैफिक की रवानी में क्या मुश्किलात हैं आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहले तो शुक्रिया आपने टाइम दिया। अच्छा ये बताएं कि आपको ये ट्रैफिक की रवानी में क्या मुश्किलात हैं, मंडी में ट्रैफिक के क्यों मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या मसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें आवाम की जो है ना वो हमायत चाहिए, उनकी मदद चाहिए हमें, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर सकते हैं ट्रैफिक के मसाइल को हल करने में। क्योंकि लोग रोड के दरमियान में गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं तो 2-2 घंटे लगते हैं हमें बंदे को ढूंढने में कि बंदा किधर है जिसकी गाड़ी ये खड़ी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम है। तो जब वो मिलता है तो उसे पूछते हैं, भाई आपने इधर क्यों गाड़ी गलत खड़ी की है? तो वो कहता है कि मुझे आप बता दें कि मैं गाड़ी किधर खड़ी करूं। नंबर 1 पे तो शहर में कोई भी ट्रैफिक पार्किंग नहीं है, प्लाजे बने हुए हैं लेकिन पार्किंग नहीं है, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास लिफ्टर की सहूलत मौजूद नहीं है। जो गाड़ी गलत खड़ी होती है उसको उठाने के लिए लिफ्टर नहीं है। हम फिर उस बंदे के इंतज़ार करते हैं जो गाड़ी छोड़ के चला जाता है। जब वो आता है तो गाड़ी साइड पे होती है, उतनी देर में बड़ी लंबी लाइनें लग जाती हैं, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता है सबको कि मंडी में तमाम रोड जो हैं वो ज़ेर तामीर हैं, ठीक है। एक साइड पे डबल ट्रैफिक चलती है, शादियों का सीज़न है, ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा है, ऊपर से गन्ने की ट्रालियाँ आती हैं, ठीक है। इस वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बनती है। तो सबसे अहम मसला जो है शहर में वो है नजायज़ तजावज़ात का। एक दुकानदार है, उसने अपनी दुकान के सामने 3-3 रेडी वाले लगाए हुए हैं। वो रेडी वाले रोड पे खड़े हैं और माना कि मंडी बहाउद्दीन की बाज़ार जो हैं वो बहुत खुले हैं, लेकिन इन लोगों ने मंडी बहाउद्दीन के बाज़ार जो हैं वो इतने तंग कर दिए हैं कि एक गाड़ी गुज़रना भी मुश्किल है, ठीक है। सबसे पहला मसला है कि नजायज़ तजावज़ात ख़त्म किए जाएँ, ठीक अच्छा है। कमर साहब, ये बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। यही बातें मैंने जब हाजी इम्तियाज़ साहब से इंटरव्यू में आपके मसाइल बताए थे तो मैंने भी यही निशानदेही की थी, क्योंकि हमारे शहर में नजायज़ तजावज़ात इतने बढ़ चुके हैं कि कभी हमें भी शहर में विज़िट करना पड़े तो वहाँ से हमें बाइक पे भी गुज़रना बहुत मुश्किल होता है, गाड़ी तो दूर की बात है। और दूसरा, हमारे पास कोई पार्किंग पॉइंट नहीं है। और तीसरा, आपके पास लिफ्टर की सहूलत नहीं है। ये भी मुझे इस बात का भी है अंदाज़ा, तो ये मैं आपके मुंह से ही कहलवाना चाहता था। तो दूसरा, मुझे ये बताएं कि ये जो रेडी बान है या आगे पीछे नजायज़ तजावज़ात के हवाले से आप इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं करते? हम करते हैं ऑपरेशन, कोशिश करते हैं कि इनको इधर से भगाया जाए और ये खुली जगहों पे चले जाएं, लेकिन उसके बाद प्रेशर इतना आता है कि हम खुद मजबूर हो जाते हैं। मेन काम तो ये बल्दिया वालों का है, वो इनको उठाएं, डेली बेसिस पे उठाएं इनको, फिर ये छोड़ेंगे जान रोडों की। तो हमें ट्रैफिक के मसाइल ही बहुत हैं कि ट्रैफिक इतनी होती है, सासिरा, किंग चौक, गेगा चौक, चीमा चौक, हम उधर से फुर्सत हमें मिलती है तो हम बाज़ार में आते हैं, बाद में पता चलता है पीछे फिर ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि सिर्फ इनको कंट्रोल करें, ये काम है बल्दिया वालों का। उनको चाहिए कि नजायज़ तजावज़ात ख़त्म करें, ठीक है। अच्छा कमर साहब, अच्छा हुआ आप आज ने टाइम दिया। एक मेरे जहन में बहुत अहम सवाल था, वो ये था कि ये जो गन्ने की ट्रालियाँ आती हैं, पहले तो ये ट्राली की बहुत ज़्यादा चौड़ाई होती है, तकरीबन आधी सड़क से ज़्यादा वो कवर कर लेती है। ऊपर से हर ट्राली में तकरीबन 4-5 फुट एक तरफ, 4-5 फुट एक तरफ, 10 फुट वो बाहर भी गन्ना होता है। तो आज तक आपकी प्लानिंग में ये चीज़ नहीं आई, आपने इन चीज़ों को क्यों नहीं रोका? हालांकि कानून तो ये है कि उसकी बॉडी के अंदर अंदर वो जो भी लोडिंग कर सकता है,
ये वो अपना फ़ायदा लेता है कि वो 2 ट्रालियों का माल एक ही ट्राली में लेके आ जाता है, उसकी वजह से बहुत सारे हादसात हुए, आज तक बहुत ज़्यादा बंदों की डेथ हुई। तो आपने कभी इस बारे में प्लानिंग नहीं की? आपको किसी सियासी की वजह से कोई ये रोका जाता है, या आप इस तरह की प्लानिंग क्यों नहीं करते? ये गन्ने की ट्रालियों वाला भी मसला है, उसके बारे में हमने हर गांव में जाके मीटिंग की है किसानों के साथ कि गाड़ी के जो ट्राली है उसके अंदर लोड करें गन्ना, लेकिन वो कहते हैं कि सिर्फ ट्राली के अंदर गन्ना लोड करने से तो बिल्कुल थोड़ा गन्ना जाता है, हम वो पूरा ही नहीं कर सकते, हमारा तेल ही नहीं पूरा होता उससे। तो ये मसला है, तो हम कानूनी कार्रवाई करते हैं इनके ख़िलाफ़ है, लेकिन जब इनको बंद करना पड़ता है तो उसके लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। जिधर ये इतनी बड़ी गन्ने की ट्राली बंद कर दें चालान करके, या FIR दें, इसको खड़ा करें, उसके लिए हमारे पास जगह नहीं है। ये भी हमारी परेशानी है कि इनको किधर बंद किया जाए जिधर ये मतलब है, ताकि आइंदा ये ऐसा ना करें। तो ये मसला है वाकई, जब ये एक गन्ने की ट्राली आती है तो पीछे लाइनें लग जाती हैं। तो इसके लिए हम इनको रश के औकात में रोकते हैं, पीछे अलयात मैरिज हॉल पे और रोज़े वाली पुल पे। लेकिन मिल वाले भी बहुत परेशान हैं, वो कहते हैं आप हमारी गन्ने की ट्रालियों को रोकते हैं। तो ये कई मसाइल हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम बनती है। तो हम इंशाल्लाह मीटिंग कर रहे हैं आज, इन मसाइल को दूर किया जाएगा, हम अपनी सारी कोशिश करेंगे। तो बाकी अवाम पे भी ज़िम्मेदारी है कि वो भी गाड़ी पार्क करते हैं तो सही जगह पर पार्क करें। अगर ट्रैफिक के आगे ब्रेक लगी है तो दूसरी लाइन में ना आएँ, अपनी लाइन में रहें, ताकि आगे से आने वाली ट्रैफिक गुजरे और इनको भी रास्ता मिले। ये बड़ा मसला है कि लाइन छोड़ के डबल लाइन, ट्रिपल लाइन लगा देते हैं, आगे से आने वाली ट्रैफिक बंद हो जाती है। जी नाज़रीन, ये कमर साहब की आपने बातें सुनी। ये एक और पुलिस अफसरान है हमारे साथ, ये भी सीनियर पुलिस अफसरान है। अभी हमने ये मसाइल के हवाले से बात की, अब ये पूछते हैं कि इनको क्या मसाइल है, इनके अपने क्या प्रॉब्लम है। जी मोहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा सर, पहले तो मेहरबानी आपने टाइम दिया। अब ये बताएं, ये कमर साहब ने तकरीबन तफसील से हर चीज़ की निशानदेही कर दी कि हमें क्या मसाइल है, ठीक है ना, वो तो हो गए ट्रैफिक के हवाले से। अब आपके अपने हवाले से क्या मसाइल हैं, आपकी ज़रूरियात या इनके बारे में आपके क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, बात ये है कि ये जो ट्रैफिक का सिस्टम है ना जी, ये बेस करता है रोड डिसिप्लिन पे। हमारे कॉमन जो है ना वो ये फ़राइज़ भी कॉमन है आवाम के और हमारे, हम असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं रोड को खुलवाने में। बदकिस्मती से होता ये है कि रोड डिसिप्लिन का लोग बिल्कुल ख्याल नहीं करते, बेसब्री का मुजाहरा करते हैं। बर्डन जब रोड पे बनता है, डेफिनेटली हम भी परेशान होते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं। डेफिनेटली हमें भी कोई पूछने वाले तो है ना जी। तो सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा आवाम से, जो कि यूटिलाइज़ कर रहे हैं इस रोड को, वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें। नहीं मोहसन साहब, वो तो कमर साहब ने तकरीबन तफसील से सारी बातें की है। मैंने अब आपके जो अपने मसाइल हैं, आपको डिपार्टमेंट के हवाले से क्या चीज़ें जो नहीं प्रोवाइड की जाती या जो आपके अपने मसाइल हैं, वो उस पर ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें। नहीं, वो तो ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं ना जी। मेन जो है वो एक हमें लिफ्टर चाहिए शहर के लिए, क्योंकि शहर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोग हमें तंग करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे सिग्नल्स हैं, हम तो इधर मैनुअल सिग्नल हम हाथ से जो है ना वो करते हैं, लोग बिल्कुल नहीं करते हैं। ये तो हमारा ही मसला है ना जी। अगर हमें लोग फॉलो नहीं करेंगे तो डेफिनेटली निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। मेरा मकसद ये था कि हमें टॉनिक की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया पर्सन्स, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी पेन का एहसास है। आपने हमारी जो मसाइल हैं उसको आपने डिस्कस किया है। प्रॉब्लम, मेरी रिक्वेस्ट और यही है कि प्रॉब्लम आवाम और ट्रैफिक मसाइल दो नहीं है, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हमने क्या करना है, हमने अपना रोल प्ले करना है। आवाम ने क्या करना है, हमने उनको फैसिलिटेट करना है, उन्होंने फैसिलिटेट होना है। लेकिन वो फैसिलिटेट तब होंगे जब हमें फॉलो करेंगे। बदकिस्मती से इधर जो है ना वो हम लाइनें लगा रहे होते हैं, लोग शफल करके, तो लाइन क्रॉस करके 2 लाइनें 3 लाइनें, रोड तो डेफिनेटली ब्लॉक होना होता है। तो ये सारे मसाइल हैं। हमें आवाम की भरपूर, हमें मीडिया की और आवाम की भरपूर हमारी बैकअप चाहिए,
तभी हम, ये एक टॉनिक है ना जी। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं अच्छे तरीके से कर रहे होते तो आपकी मतलब ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप हमें निशानदेही करें। लेकिन हम सारा दिन ड्यूटी करते हैं, सिंगल शिफ्ट में भी करते हैं। मतलब हमारे सम टाइम ऐसा होता है कि हम सुबह 8 बजे से खड़े होते हैं और रात 8 बजे तक जो है ना हम मतलब वो अपने ड्यूटी सारा अंजाम दे रहे होते हैं। ये स्टैंडिंग ड्यूटी है, बहुत टफ ड्यूटी होती है। हम एजड लोग भी हैं सारे, तो मतलब 20 के तो नहीं है ना, 40 50 55 प्लस के भी लोग हमारे साथ जो है ना वो काम करते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भरपूर रिक्वेस्ट है, आवाम से रिक्वेस्ट है कि आप हमें फैसिलिटेट करें, हम आपको जो है ना इंटरटेन करेंगे। और इंशाल्लाह ये आपका हक बनता है कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप मुझे कहें कि आप गलत कर रहे हैं। लेकिन ये है कि मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ आवाम से, मीडिया से, कि हमें हमारी बैकअप पे हों। जो कोई लोग गलत कर रहा होता है, किसी ने ये नहीं कहना होता, एक बंदा गलत कर रहा है ना, कोई बंदा उसको ये नहीं कहता यार आप गलत कर रहे हो, सारा मामला मतलब हम पे ही डाल दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम आवाम और पुलिस बिल्कुल दो नहीं है, हमें मीडिया, आवाम और ये रोड डिसिप्लिन को हम जब तक फॉलो करेंगे ना जी तो बिल्कुल निज़ाम ठीक होगा। जब रोड डिसिप्लिन नहीं होगा तो मसाइल तो बनते रहेंगे। जी नाज़रीन, ये मुहसन साहब की आपने बातें सुनी, बहुत अच्छी बातें की इन्होंने। सबसे पहले तो ये आवाम से मेरी भी गुजारिश है कि प्लीज़ वो ये पढ़े लिखे होने के क्या फ़ायदा कि अगर आप लोगों ने इन बातों को नहीं समझना, आपको तो चाहिए कि आप दूसरों को भी इस बात पे समझाएं कि ये हमारे अपने पाकिस्तानी भाई हैं, ये अपने बीवी बच्चे घर बार छोड़ के सारा दिन सड़कों पे खड़े होके हमारे लिए ड्यूटी करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि कम से कम इनके साथ प्यार से बोला जाए, तमीज़ से बात की जाए। ये भी इंसान होते हैं, इनको अपने से हकीर ना समझा जाए। और दूसरा, हमारी डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन साहब से और हुकूमती नुमाइंदगान से ये गुजारिश है कि जब आप ज़िली लेवल पे कोई मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे आप ये देखें, आप ट्रैफिक वालों से पूछा करें कि आपको क्या मसाइल हैं, आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये तो हैरानगी वाली बात है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बाद तो आज हमें इनसे तफसील से पता चला है कि इनके पास लिफ्टर तक नहीं है। ठीक है, तो ये तो सहूलतें अब छोटे छोटे शहरों में भी है, मगर मंडी बहाउद्दीन इतना मशहूर डिस्ट्रिक्ट होने के बाद तो हुकूमती नुमाइंदगान और डिप्टी कमिश्नर साहब इनके जो चीज़ें इनको चाहिए उनके ऊपर भी ख़ास ध्यान दें। और जो इनको मसाइल हैं नजायज़ तजावज़ात के हवाले से, अब ट्रैफिक वालों ने जाके वो रेडी वालों से नहीं लड़ना, ये बल्दिया का काम है, आप इदारों का काम है, तो इनके साथ तामन किया जाए। कैमरा टीम के साथ नदीम हाकीवाला, 94 न्यूज़, मंडी बहाउद्दीन।